हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। फ्रेंड्स, हर किसी के गार्डन में कोई ना कोई पौधा ऐसा होता है जिससे आप बोर हो जाते हैं या किसी कारण से आपको उस प्लांट को आपके गार्डन से हटाना पड़ता है। तो मेरे बालकनी गार्डन में भी एक प्लांट ऐसा था जिसे मैं किसी मजबूरी के लिए हटा रही हूँ। ये है कैक्टस। इस कैक्टस के बारे में मुझे बहुत नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ, इसका नाम मुझे पता है। ये मैमलेरिया कैक्टस की कोई वैरायटी है और इसको बहुत टाइम हो गया मेरे पास लगे हुए। और इसको हटाने की दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी उसका भी रीज़न आप देख सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा हो गया था, रूट बाउंड हो गया है और 12 इंच के गमले में लगा हुआ था, तो जड़ें ही जड़ें इसमें हो गई हैं। तो इतनी ज़्यादा जड़ें हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ। पहला रीज़न इसको हटाने का ये था कि एक तो मेरी बालकनी में ऐसे प्लांट अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं जिनकी लीफ फोलिएज ज़्यादा है, ठीक है। और रीज़न कि ये क्लीनिंग करते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग जाता है। और तीसरा रीज़न ये था, इस कैक्टस की सुंदरता तो तभी निखर के आती है जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा मैं इसको कर नहीं सकती क्योंकि ये चुभ है। सफाई करते हुए मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ तो वो चुभ जाता है। इसके बेबी प्लांट कुछ कटिंग्स मैंने सिरेमिक कप में लगा ली हैं। ये पौधा किसी को भी चाहिए तो मुझसे ले सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कैक्टस की हेज बनाते हैं जिनका घर के बाहर गार्डन होता है और कुत्तों के आने की प्रॉब्लम होती है, गायों के आने की प्रॉब्लम होती है। ये कैक्टस उस टाइप की हेज बनाने के लिए बहुत बेस्ट होता है। और इस गमले में मिट्टी बहुत अच्छी थी, तो मैं चाहती हूँ, उपजाऊ मिट्टी है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं कुछ और प्लांट ग्रो कर लूँगी। और इसको फाइनली मैं अब अपने बालकनी गार्डन से अलविदा बोल रही हूँ। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगाऊंगी। घर पे भी सेब हैं, छोटे से सिरेमिक कप में भी मैंने लगा लिया है और सॉइल इसकी अच्छी है। कैक्टस के बारे में बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, इवन जो काफ़ी लोग प्लांट्स को पसंद करते हैं वो भी सुपरस्टिशियस होते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जो प्लांट लवर होते हैं लेकिन कैक्टस टाइप के प्लांट नहीं लगाते। लाइक काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन जब प्लांट लगाने की बारी आती है तो वो गुलाब लगाते हैं, बोगनविला लगा लेंगे, इवन बेलपत्र लगाते हैं जिसके कितने बड़े कांटे होते हैं, नींबू भी लगा लेंगे, लेकिन वो कैक्टस ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी भी इस प्लांट की नेगेटिविटी हैं या ये हार्म कर देंगे। खैर, उनकी सोच को नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं अपने प्लांट्स के बारे में ऐसा कोई भी सुपरस्टिशन नहीं सोच। प्लांट लवर मेरे लिए हर एक प्लांट खूबसूरत है। तो अभी किसी रीज़न की वजह से मैं इसको हटा ज़रूर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना कोई भी प्लांट सेव करके ज़रूर रख लेती हूँ। देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी थी, इसकी जड़ें ही जड़ें थी। और अगर किसी को ये मेरे पास से चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लांट को आपको दे दूँगी। हेज प्लांट बहुत बढ़िया होता है ये। और बहुत से लोग कैक्टस का भी कलेक्शन रखना पसंद करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मैंने ऐसे बहुत लोगों की वीडियो देखी हैं जो अपना एक काफ़ी सारे कैक्टस का कलेक्शन रखते हैं। लगाना बहुत आसान होता है, इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं तो उनकी हेल्प से भी आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट मुझे एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उन्होंने ये दिया था और मेरे फादर ने फिर मुझे दिया था, तो वहीं से मैंने इसको ग्रो किया। काफ़ी दिन हो गए ग्रो करते करते और मैं बहुत बार इसको काट चुकी हूँ क्योंकि सैंडी सॉइल है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ऐसे खाद वगैरह कुछ भी मिलाना नहीं पड़ता, पूरी गर्मी बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है। और बारिशों के टाइम में नए नए प्लांट्स, नए नए ब्रांचेस इसमें से निकलती रहती हैं, तो ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। आपके पास कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपने किसी न किसी रीज़न से हटाया है, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। चाहे वो कैक्टस है या कोई और प्लांट, तो आपने कौन सा ऐसा प्लांट अपने गार्डन से परमानेंटली रिमूव कर दिया है वो मुझे मैसेज में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पर आते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे इसी तरह की वीडियो में कोई ना कोई अपडेट देती रहूँगी, वीडियोस में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए कोई ना प्लांट ज़रूर लगाइए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, गो ग्रीन।